सुप्रभात विद्यार्थियों हमने स्वर संधि पढ़ ली थी और आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये 5 भाग पढ़ लिए थे स्वर संधि के। और आज हम दूसरी संधि व्यंजन संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में तो स्वर प्लस स्वर का मेल होता था और इसमें व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होगा। दो वर्णों के संयोग से इसमें विकार होएगा। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। दो व्यंजन वर्णों के संयोग से, संयोग यानी जुड़ना, प्लस होना, आपस में मिलना। दो व्यंजन, लेकिन ध्यान रखना है व्यंजन यहाँ। और स्वर संधि में क्या था, स्वर का मेल होता था और व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है। दो व्यंजन वर्णों के संयोग से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जोड़ भावना, सद्भावना, तो यहाँ ये तय है व्यंजन है, भय है व्यंजन है। तो तय और भय, ये तय और भय के से यहाँ परिवर्तन हो गया है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है वो हमें देखना है। पहला नियम है क का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन यदि वर्ग के पहले वर्ण में कौन कौन से शब्द, क, च, ट, त, प, ये आधे अक्षर है। देखो इनके नीचे हलंत है तो ये आधे हो गई। ये व्यंजन कैसे है, आधे व्यंजन है। क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा होता है, जैसे क, ख, ग, तो ये ग तीसरा है, घ चौथा है, तो तीसरा चौथा हो गया ना। ऐसे च, छ, ज, झ, ये तीसरा चौथा हो गया। ट, ठ, ड, ढ, ये तीसरा चौथा हो गया। त, थ, द, ध, है ना। प, फ, ब, भ, ये तीसरा चौथा हो गया। तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए किसके बाद, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, कौन से, इन वर्णों के बाद, क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग अथवा यरलवय या कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए ये तय वर्ग है, पहला वर्ग है, तय थ दे देना है। तो पहला प वर्ग में प, ये तय आ रहा है, तय के बाद में भावना आ रहा है, क्या आ रहा है, आ। तो ये देखिए इसमें कोई स्वर आ जाए तो यहाँ आ स्वर है तो ये किस में बदल गया, उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तय थ द, तो तय किस में बदल गया, द में बदल गया। तो उसी पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। और तय का क्या होगा, द। प का क्या होगा, ब। ट का क्या होगा, ड। अब ये देखिए ये पहला वर्ग का पहला अक्षर है क, उसके बाद में क, ख, ग, तो तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो गया। ये वर्ग का पहला अक्षर है च वर्ग का, च, छ, ज, तो ये ज में परिवर्तित हो गया। तय वर्ग में पहला अक्षर तय है तो ये किस में हो जाएगा, द में। तय थ द में हो जाएगा। अब प वर्ग का पहला अक्षर प है तो इसमें प, फ, ब, तो ये ब में हो गया। तथा ट वर्ग का पहला अक्षर ट है तो इसमें ट, ठ, ड, ये तीसरा अक्षर में परिवर्तित हो गया। अब जैसे इसके उदाहरण देखेंगे हम, जैसे दिक जोड़ गज, दिग्गज, ये क्या है, दिक जोड़ गज। अब ये क है, यहाँ ये ग आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया था कि क, क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में। तो क आ गया, क के बाद तीसरा अक्षर आ गया ग, तो ये ग में इसी वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। ये क किस में परिवर्तित हो जाएगा, क के बाद क्या आता है, क, ख, ग, तो ग में परिवर्तित हो जाएगा ये ग। तो देखिए दी यहाँ आ गया। अब ये क किस में हो जाएगा, ग में हो जाएगा। क्यों, ये आधा क क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी आधा क है। फिर ग, ज, दिग्गज। फिर ये वाक जाल, तो देखिए च, छ, ज, च, छ, ज में क हो रहा है ये,
तो कै का किस में बदल जाएगा, गे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गे में बदल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, वागजाल। ऐसे ही और उदाहरण है इसके, देखिए इधर वाक है, ये किसी वर्ग का, कै वर्ग का पहला अक्षर है और इसके बाद तय थे द तीसरा अक्षर आ रहा है, तो ये उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। कै किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, वाग दत्ता। फिर ऐसे ही तय पहला वर्ग है, तय के बाद ग आ रहा है, तो सद गति हो जाएगा। फिर ऐसे ही और उदाहरण है, सत्य जोड़ वाणी, तय, तय के बाद यह लवा भी आ गया ना वह, तो ये तय किस में बदल जाएगा, तीसरे अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, द। सदवाणी, उत जोड़ गम, उद्गम, ये तय किस में, तीसरे अक्षर में बदल गया, तय थे द, तो तीसरे अक्षर में बदल गए। ऐसे ही देखो भगवत गीता है, भगवत भगवत गीता, भगवत भक्ति। अब भगवत भक्ति होगी ये, भगवत भक्ति हो जाएगी ये। तत्व जोड़ अनुसार, देखिए तय के बाद कोई स्वर आ गया तो ये तय, तय थे द में बदल जाएगा, तद अनुसार। उद्घाटन, तय के तय किस में बदल जाएगा, उसी इसी वर्ग का तीसरा, तीसरा क्या होगा, तय थे द, तो ये द में बदल गया। तद्भव, तो ये तय किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, पे पे फे ब, भ तीसरा है, चौथा अक्षर आ रहा है, यहाँ चौथा अक्षर आ रहा है, यहाँ स्वर आ रहा है, यहाँ पे फे ब, भ ये चौथा अक्षर आ रहा है, यहाँ तीसरा अक्षर आ रहा है। तो किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद उसका तीसरा या चौथा य लवा आए या स्वर आ जाए तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। अब देखिए यहाँ दिगंबर है, तो कै के बाद स्वर आ गया, ए आ गया, तो यहाँ ये अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाए, कै खे ग, ग हो जाएगा दिगंबर। और ये इसमें जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो दिगंबर हो गया। वाक जोड़ इस, तो ये इसमें ये यहाँ भी स्वर है, तो ये किस में, ग में बदल जाएगा, उसी अक्षर का तीसरा हो जाएगा, वागीस। दिक देखो ग में बदल गया, जगत द में बदल गया, तय द में बदल गया, तय द में बदल गया, तय द में बदल गया। तो वाक का क्या है, वा, और ये गीस, वागीस। दिग जोड़ अंत, दिगंत। जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। सत जोड़ धर्म, सतधर्म। सत जोड़ भावना, सद्भावना। जगत ईश, जगदीश। तो इस तरह से ये परिवर्तन होंगे। अब हमें इन संधियों को पढ़ने के लिए ध्यानपूर्वक नियम को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद हमें ये हल करना है। पहले नियम में क्या बताया गया था कि किसी भी वर्ग का पहले वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या स्वर आ जाए तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो ये ग क्यों आया, इस वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया ग, कै खे ग, तीसरा हो गया। तो ऐसे ही आएंगे। फिर और उदाहरण देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वांग जोड़ में, वांग में। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। उत जोड़ नति, उन्नति। सट जोड़ मास। अब ये वर्ग के पहले अक्षर है, उसके बाद में पंचम अक्षर आ जाए तो उसी पहला वर्ग है ये कै, और तय के बाद पंचम वर्ण आए तो उसी का पंचम वर्ण हो जाता है। देखो कै खे गे डे गे, तय थे धे न हो जाएगा, तय थे धे न, तय थे ढे न, ये न हो गया। तो अब देखिए कै पहला वर्ग है, तय भी पहला वर्ग है, तय भी पहला वर्ग है, तय भी, तय पहला वर्ग है, और इसमें क्या हो गया, ये आ गया, मैं आ गया। तो माँ आने पर उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाएगा। तो इसका क्या पंचम वर्ण होगा, ण। सण जोड़ मास, उत जोड़ नति,
जगत जोड़ नाथ, वाग जोड़ में वांग में, सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग, चित्त जोड़ में चिन्मय, उत जोड़ मत उत्मत, तत् जोड़ में तत् में। ठीक है, ये क्यों आ रहे हैं? तय पहला वर्ग है और उसके बाद मैं शब्द आए तो उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो तय का पंचम वर्ग अक्षर क्या है? तय, थ, द, ध, न। तो यहाँ न आ गया। और आधा न क्यों आया? क्योंकि यहाँ भी आधा तय है। अब आगे देखिए, तय प्लस ल बराबर ल बन जाता है, उत लेख। तो ये उ तो यहाँ आ गया और तय और ल का क्या हो गया? आधा ल हो गया और ये लेख है उल्लेख। फिर उत जोड़लास उल्लास, फिर तय और श का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, च का ये हो जाएगा उच्छ्वास, उच्छिष्ट। च का आगम हो जाएगा यहाँ। तय जोड़ जय का क्या हो जाएगा? जय होगा। सत जोड़ जन सज्जन, तय और जय का क्या हो जाएगा? जय। तो यहाँ तय और जय है तो ये हो गया सज्जन। उज्जोड़ जवल उज्ज्वल, ये आगम हो जाते हैं यहाँ। तय जोड़ जय उच्चारण, शरद जोड़ चंद्र शरद चंद्र शरद चंद्र, तत् जोड़ है तो यह ध हो जाएगा। तत् जोड़ हित तद्दित, उद जोड़ हार उद्दार। अब छह संबंधी नियम, यदि किसी स्वर के बाद छह आ जाए तो छह पहले च वर्ण का आगम हो जाता है, अनु जोड़ छेद। अब देखो एक यदि किसी स्वर के बाद क्या आ जाए? छह आ जाए तो क्या हो जाएगा? च का आगम हो जाता है। यहाँ ये स्वर है और उसके बाद छह है तो यहाँ च का आगम हो जाएगा, अनुच्छेद। ये स्वछंद है, ए है और यहाँ छह है तो यहाँ क्या हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा स्वछंद। यहाँ भी ई है, स्वर है और उसके बाद में छह है तो च का आगम होगा परिच्छेद। आ जोड़ छादन आच्छादन। मैं संबंधी नियम है इसमें। यदि मैं के पश्चात कैसे मैं तक का कोई व्यंजन आ जाए, मैं के पश्चात कैसे मैं तक का कोई व्यंजन आ जाए तो मैं उसी व्यंजन का पंचम अक्षर हो जाता है। अब ये देखो कै दिया है, मैं ये मैं के उदाहरण है। इसमें क्या कैसे मैं तक, मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए तो उसी व्यंजन उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। देखो सम जोड़ के मैं के बाद का आ गया तो इसी का क्या हो जाए? संकल्प, अहंकार, संपूर्ण, संभाषण, संतोष। ये क्यों हो जाएगा? मैं का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर क्या है? न है तो यहाँ संतोष हो जाएगा। संभव, संबोधन, संध्या। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने व्यंजन संधि पढ़ी। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। बार बार आप इनका अभ्यास करोगे। संधि क्या, व्याकरण ही एक ऐसा विषय है कि जिसका हमें बार बार अभ्यास करने पर ही चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए आप बार बार देखें। धन्यवाद।